बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसा हुआ एक छोटा सा गांव था जिसका नाम लखनपुर था। यह गांव अपनी हरियाली और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग मेहनती, ईमानदार और सुखी थे। चारों ओर पहाड़ों से घिरा यह गांव किसी स्वर्ग से कम नहीं था। गांव के पास ही एक घना जंगल था जिसमें कई जादुई और रहस्यमयी चीजें छुपी हुई थी। लखनपुर के लोग खेती बाड़ी और पशुपालन से अपनी जीविका चलाते थे। उनकी जिंदगी सरल थी, लेकिन उनमें एक अजीब सी खुशी थी। गांव में केशव और उसकी पत्नी चंपा रहते थे। उनके दो प्यारे बच्चे थे, एक बेटा राजू और एक बेटी अन्नू। केशव एक मेहनती किसान था और चंपा एक कुशल गृहिणी थी। राजू और अन्नू स्कूल जाते थे और अपने माता पिता की हर संभव सहायता करते थे। एक दिन गांव में एक सुंदर परी का आगमन हुआ। परी का नाम रानी परी था। वह अत्यंत सुंदर और जादुई शक्तियों से परिपूर्ण थी। परी का चेहरा चमकता हुआ और उसके पंख चमकीले थे। गांव वाले परी के आगमन से अचंभित थे। रानी परी ने गांव वालों से मित्रता की और उन्होंने परी का स्वागत किया। परी ने गांव में खुशी और समृद्धि लाई। उसके आने से गांव की फसलें और अधिक अच्छी होने लगी और पशुओं की सेहत में भी सुधार हुआ। गांव का सरपंच लक्ष्मण अत्यंत लालची और स्वार्थी व्यक्ति था। उसने परी की जादुई शक्तियों के बारे में सुनकर उसे अपने निजी स्वार्थ के लिए उपयोग करने का निश्चय किया। लक्ष्मण ने रानी परी से उसकी शक्तियों को अपने लिए मांगने की कोशिश की। परी ने लक्ष्मण के लालच को समझकर उसकी मांग को ठुकरा दिया। इससे लक्ष्मण को बहुत गुस्सा आया और उसने परी को गांव से निकालने की धमकी दी। लक्ष्मण के इस बर्ताव से रानी परी बहुत क्रोधित हुई। उसने गांव वालों को चेतावनी देते हुए कहा, यह गांव अब श्रापित होगा। जब तक इस गांव के लोग सच्चे दिल से एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे और अपनी गलतियों का पश्चाताप नहीं करेंगे, तब तक यह श्राप समाप्त नहीं होगा। यह कहकर परी गांव से चली गई। परी के श्राप के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। फसलों का नष्ट होना, पशुओं का बीमार होना और गांव के लोगों का अचानक बीमार पड़ना आम हो गया। गांव के लोग डर के साए में जीने लगे और परी के श्राप को समाप्त करने के उपाय खोजने लगे। केशव और चंपा ने अपने बच्चों राजू और अन्नू के साथ मिलकर परी के श्राप को समाप्त करने की ठानी। उन्होंने गांव वालों को एकजुट करने का प्रयास किया और सबको समझाया कि हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी और अपनी गलतियों का पश्चाताप करना होगा। धीरे धीरे गांव के लोग एकजुट होने लगे और एक दूसरे की मदद करने लगे। रानी परी के श्राप ने केशव और चंपा को भी चिंतित कर दिया। वे अपने बच्चों राजू और अन्नू के साथ इस समस्या का समाधान खोजने में जुट गए। एक दिन केशव ने चंपा से कहा, हमें इस श्राप से छुटकारा पाने का कोई उपाय खोजना होगा। हम अपनी आँखों के सामने गांव को बर्बाद नहीं होते देख सकते। चंपा ने सहमति में सिर हिलाया और बोली, हाँ, हमें मिलकर कुछ करना होगा। केशव और चंपा ने अपने बच्चों के साथ मिलकर रानी परी की खोज में जाने का निश्चय किया। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से रानी परी के बारे में और जानकारी प्राप्त की। एक बुजुर्ग ने उन्हें बताया, रानी परी अक्सर गांव के पास वाले जंगल में आती थी। शायद वह वहीं कहीं रहती हो। केशव, चंपा, राजू और अन्नू ने जंगल की यात्रा की तैयारी की। वे आवश्यक सामान लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। जंगल घना और रहस्यमयी था। रास्ते में उन्हें कई तरह की मुश्किलें आईं, लेकिन वे हिम्मत नहीं हारे। जंगल में उन्हें कई जादुई घटनाओं का सामना करना पड़ा। एक दिन जब वे एक विशाल पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, तो अचानक पेड़ के तने से एक जादुई दरवाजा प्रकट हुआ। दरवाजा खुलते ही वे चारों अचंभित हो गए।
राजू ने उत्सुकतावश दरवाजे के भीतर झांका और बोला, यहाँ कुछ तो है, चलो देखते हैं। दरवाजे के भीतर घुसते ही वे एक चमकदार गुफा में पहुंच गए। गुफा के अंदर एक सुंदर झरना बह रहा था और चारों ओर चमकते हुए पत्थर थे। गुफा के बीचों बीच एक जादुई फूल खिला हुआ था। अन्नू ने उस फूल को छूने की कोशिश की, तभी एक जादुई आवाज गूंजी। आवाज, सावधान, यह फूल जादुई है। इसे छूने से पहले तुम्हें परी का दिल जीतना होगा। वे गुफा में और आगे बढ़े तो देखा कि रानी परी एक विशाल पत्थर पर बैठी थी। उसका चेहरा उदास था। केशव ने हिम्मत जुटाकर कहा, रानी परी, कृपया हमारा श्राप समाप्त करें। हमारे गांव वाले अपनी गलतियों का पश्चाताप कर चुके हैं। रानी परी ने उनकी ओर देखा और बोली, तुम्हारे गांव वालों ने अपनी गलतियों से सबक सीखा है, लेकिन श्राप तभी समाप्त होगा जब तुम सच्चे दिल से एक दूसरे की मदद करोगे और हमेशा एकजुट रहोगे। रानी परी ने कहा, तुम्हें एक परीक्षा से गुजरना होगा। अगर तुम इसमें सफल होते हो तो मैं अपना श्राप वापस ले लूंगी। केशव, चंपा, राजू और अन्नू ने इस चुनौती को स्वीकार किया। परी ने उन्हें जंगल में 3 जादुई चुनौतियों का सामना करने के लिए कहा। पहली चुनौती में उन्हें एक जादुई दर्पण के सामने खड़ा किया गया। दर्पण ने उनके भीतर की सच्चाई को उजागर कर दिया। केशव और चंपा ने अपने भीतर के डर और गलतियों को स्वीकार किया। राजू और अन्नू ने भी अपनी गलतियों को स्वीकार किया और एक दूसरे से माफी मांगी। दर्पण ने उनके सच्चे दिल को स्वीकार किया और पहली चुनौती पूरी हुई। दूसरी चुनौती में उन्हें एक जादुई पुल पार करना था। पुल टूटने वाला था और उन्हें एक दूसरे की मदद से ही पार करना था। राजू ने अन्नू को अपने कंधों पर बैठाया और केशव और चंपा ने मिलकर पुल को पार करने में मदद की। उनकी एकता और सहयोग ने दूसरी चुनौती को भी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। तीसरी चुनौती में उन्हें एक भयानक राक्षस का सामना करना था। राक्षस जादुई शक्तियों का ज्ञाता था और बहुत ही डरावना था। लेकिन केशव, चंपा, राजू और अन्नू ने मिलकर साहस के साथ उसका सामना किया। उन्होंने राक्षस को हराने के लिए एक दूसरे की मदद ली और अंततः उसे परास्त कर दिया। चुनौती पूरी करने के बाद रानी परी ने उनकी मेहनत, साहस और एकता की सराहना की। उसने कहा, तुम लोगों ने यह साबित कर दिया कि सच्चे दिल, एकता और साहस से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। मैं अब अपना श्राप वापस लेती हूँ। यह कहते हुए रानी परी ने अपनी जादुई छड़ी उठाई और गांव से श्राप को हटा दिया। रानी परी के श्राप को वापस लेने के बाद लखनपुर में फिर से खुशहाली लौट आई। फसलें हरी भरी होने लगी, पशुओं की सेहत में सुधार हुआ और गांव के लोग फिर से स्वस्थ हो गए। केशव, चंपा, राजू और अन्नू के प्रयासों से गांव वालों ने एक महत्वपूर्ण सीख ली कि एकता और सच्चाई से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है।